हेलो सभी वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो सन मून राइजिंग वालों का मेरे चैनल बीबीए टैरो में बहुत स्वागत है। आज के रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके जीवन में क्या ब्लेसिंग्स आने वाली है आने वाले समय में। ये एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सबके जीवन से संबंधित ना हो। अगर आपको खुद के लिए कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप पर्सनल रीडिंग मुझसे बुक कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी मेंशन किया हुआ है, आप वहाँ पे मुझे मेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग प्रेजेंट हियर, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। आई एम ग्रेटफुल फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आप में से हर एक व्यक्ति के लिए मैं ईश्वर से बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। थैंक यू। स्कॉर्पियो, व्हाट ब्लेसिंग्स। जो सबसे पहला कार्ड आया है वो है द मून कार्ड। मून कार्ड मतलब कि कुछ चीज़ें आपके जीवन में हिडन थी, कुछ चीज़ें बैकग्राउंड में चल रही थी जिसके बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं थी। ऐसी चीज़ें जो हमें अफेक्ट तो करती है पर जिसके बारे में हम कुछ कर नहीं सकते। अनफोर्सीन जो इवेंट्स होते हैं जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ऐसी चीज़ें, ऐसी कुछ चीज़ें हैं, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है जो आपके प्रोग्रेस के लिए, जो आपको ग्रो करने के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो आपको आने वाले समय में मिलेगी। या फिर ऐसे हो सकता है कि आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, आप किसी के सपोर्ट का वेट कर रहे हैं, पर यहाँ पर आपको ये रियलाइजेशन होगी, ईश्वर आपको थ्रू साइंस, थ्रू मैसेजेस ये बता सकते हैं कि आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं, आप खुद ही स्वावलंबन से काम कर सकते हैं। आप आत्मनिर्भर है एंड आप खुद अकेले फोकस अगर आप करें तो आप अच्छे से काम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मून कार्ड में अगर आप नोटिस करेंगे तो ये दो डॉग्स है। तो यहाँ पर जो लोग स्पेशली अपने सोलमेट्स या अपने फ्यूचर स्पाउस की वेट कर रहे हैं, उनके लिए आने वाला समय ऑस्पिशियस हो सकता है। फुल मून का डे, स्पेशली पूर्णिमा जो होती है, पूनम का दिन जो होता है, वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है। उस दिन हो सकता है किसी भी दिन, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है, तो आप जिस भी फुल मून के लिए देख रहे हैं, जब भी आप ये देख रहे हैं, वो फुल मून आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट मैसेजेस ला सकती हैं। ठीक है, फोर ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली जो मैंने सोलमेट्स, फ्यूचर स्पाउस के बारे में जो बताया, या फिर जो ऑलरेडी मैरिड है या कमिटेड है, उनकी रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट हो रही है, अंडरस्टैंडिंग आपकी बेटर हो रही है। फोर ऑफ वॉन्ड्स से स्थिरता आ रही है, स्टेबिलिटी आ रही है आपके जीवन में। ये फोर ऑफ वॉन्ड्स सेलिब्रेशन भी इंडिकेट करता है, मतलब कि बर्थडेज हुए, एनिवर्सरी हुई या एंगेजमेंट्स हुई, बेबी शावर हुआ, जो कुछ भी है, तो ऐसे इवेंट्स आपके जीवन में सेलिब्रेट हो सकते हैं, या तो आपके या आपके आपका जो क्लोज नेट फ्रेंड्स एंड फैमिली जो ग्रुप है वहाँ पे कहीं पे, या फिर ये प्रमोशन की पार्टी हो सकती है। इधर वे यहाँ पे स्टेबिलिटी आ रही है। या अगर आपके हिसाब से मैं देखूँ तो फोर ऑफ वॉन्ड्स इंडिकेट करता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। फोर ऑफ वॉन्ड्स इंडिकेट करता है कि आप जीवन में उस मोड पर है जहाँ पर आपको जैसी स्थिरता चाहिए अपने जीवन में अनुभव करनी है, आपको वैसी स्थिरता, वैसी स्टेबिलिटी आप एक्सपीरियंस करेंगे। मतलब सुख, शांति, समृद्धि सभी। किसी के अगर लिविंग सिचुएशन, मतलब घर में प्रॉब्लम्स है, नेबर्स से प्रॉब्लम्स हो रही है, कम्युनिटी से बन नहीं रही है, तो ये उसके लिए भी एक शुभ संकेत है कि आपका वो भी प्रॉब्लम रिजॉल्व होने वाला है। 17th डेट किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है। मैं ये रीडिंग अप्रैल 2022 में रिकॉर्ड कर रही हूँ,
तो जो पूर्णिमा का दिन है वो 16th को है, मतलब 16 तारीख को है। तो 17th को किसी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट कुछ न्यूज़ मिल सकती है, वो दिन आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अगेन 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी, यहाँ पे वापस ये जो कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स का, अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे ये एक बूढ़े आदमी है एंड उनकी पूरी फैमिली है, जिनके साथ ये कंफर्टेबली अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लॉयल्टी, यहाँ पे ये जो 2 डॉग्स हैं इनसे आप लॉयल फ्रेंड्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं ड्यूरिंग द फ्यूचर। 10 ऑफ पेंटिकल्स जो है स्पेशली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, या जो आपकी जो भौतिक सुख होते हैं, मतलब घर हुआ, घर, मकान, कपड़े, गाड़ी, जो सुख, भौतिक सुख जो होते हैं, जो अनुभव करते हैं हम लोग, वो स्पेशली आपको अच्छे से एक्सपीरियंस करने मिल सकते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि आपके पास इतने पैसे हो सकते हैं या इतने अचानक से आपको पैसे मिल सकते हैं कि यहाँ पर आप एक लमसम अमाउंट सेव कर सकते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स ऐसी ऊर्जा है, ऐसी एनर्जी है कि ये जो पैसे हैं ये ना सिर्फ आप बट आपके जो आने वाले जनरेशन्स है, फ्यूचर जनरेशन्स, उनके भी काम आएंगी। ऐसी चीज़ें आप एक तो खरीद सकते हैं या तो फिर ऐसे किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल्स इंडिकेट करता है एक फाइनेंशियल सक्सेस, मतलब ये किसी के लिए रेज़ हो सकता है, किसी के लिए बोनस हो सकता है, किसी के लिए और कुछ हो सकता है। ठीक है, बट पैसे आ रहे हैं यहाँ पे विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स। 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स से यहाँ पर आपको ऑफ़र्स मिल रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर सक्सेस एक्सपीरियंस करने मिलने वाला है। यहाँ पर 7 ऑफ कप्स कब आता है? जब हम सक्सेसफुल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ग्रेजुएट हुई एंड उसके बाद में मेरे जो मार्क्स है उसके चलते मैंने जिन भी कंपनीज़ में अप्लाई किया है उनमें से हर एक कंपनी से मुझे कॉल आए और मैं सारे इंटरव्यूज़ क्रैक करूँ, सारे नहीं तो एटलीस्ट 90% इंटरव्यूज़ क्रैक करूँ जो टॉप लेवल कंपनीज़ है उनमें, एंड जो मुझे चाहिए, जैसा मुझे जॉब चाहिए, जो मुझे जॉब प्रोफाइल चाहिए वो मुझे मिले। पर ये नॉट नेसेसरीली सब लोग अपने करियर के लिए देख रहे हो। तो किसी भी जीवन में किसी भी चीज़ में आपको ऑफ़र्स मिल सकते हैं, मतलब कि आप चूज़ कर सकें। अच्छे रिश्ते आ रहे हैं जिनमें से आप चूज़ कर सकें, आपको जैसे चाहिए वैसे चूज़ कर सकें। बट 7 ऑफ कप्स का एक डिसएडवांटेज ऐसा है कि अगर आप ज़्यादा समय तक सोचते रहेंगे तो ये जो अच्छी अपॉर्चुनिटी है वो आपके हाथ से निकल सकती है। पर ये जो बाकी के कार्ड्स है इसके साथ में ये इंडिकेट करते हैं कि ऐसा होगा नहीं। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा एक योग बना रहा है। यहाँ पे एक शुभ योग आपके कुंडली में, आपके लाइफ में बना रहा है। टेम्परेंस, बैलेंस आ रहा है जीवन में। यहाँ पर अगर आप शादी के लिए देख रहे हैं तो यहाँ पर सभी राशियाँ उभर के आ रही है, बट अगर स्पेसिफिकली मैं बोलूँ तो यहाँ पर पाइसिस और सैजिटेरियस यानी मीन राशि और धनु राशि ज़्यादा उभर कर आ रही है। ठीक है, तो टेम्परेंस से एंजेलिक प्रेजेंस, मतलब आपके जो स्पिरिट गाइड्स है, आपके जो ईश्वर है, आपके कुल देवी कुल देवता जो है वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि जीवन में आगे बढ़ो। तुम जिस भी चीज़ में काम कर रहे हो, जिस भी फील्ड में हो, तुम बहुत अच्छे से काम कर रहे हो, हमें तुम पर गर्व है। तुम बस अपना काम करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, जीवन में हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ कायम है। एंड यहाँ पे मैंने स्टेबिलिटी की बात की, आपके लिए 3 कार्ड्स बैलेंस, 3 कार्ड स्टेबिलिटी के आ रहे हैं। किसी को अगर हेल्थ रिलेटेड कोई इश्यूज़ थी, किसी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रह रही थी, तो यहाँ पर
इवन स्ट्रेस फॉर दैट मैटर, मतलब बहुत ज़्यादा काम नहीं हो रहा है इसके लिए स्ट्रेस, या घर में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उसके वजह से स्ट्रेस, जिसके वजह से आराम नहीं कर पाता इंसान, जिसके वजह से इजीली सो नहीं पाता, इजीली मतलब उसके रिलेटेड फिर स्ट्रेस होने लगता है इंसान को। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे टेम्परेंस के थ्रू सॉर्ट आउट हो रही है। एंड जस्ट एज आई सेड, स्ट्रेस एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, ये है इंस्पिरेशन का कार्ड, ये है एनर्जी का कार्ड, ये है जोश जुनून के साथ जो भी काम करना है उसको संपन्न करने की शक्ति, उसको ख़त्म करने की ताकत, ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड्स एक न्यू बिगिनिंग इंडिकेट करती है। तो आप में से, जैसे कि मैंने बताया, रिलेशनशिप्स में जिनका स्टैगनेंट हो गया था, मतलब कि रोज़ वही पुरानी घिसी पिटी बातें, कुछ न्यू नहीं है जीवन में, या वो स्पार्क आपके रिलेशनशिप में से ख़त्म हो गया है, तो एस ऑफ वॉन्ड्स इंडिकेट करता है कि वो एक स्पार्क, वो एक क्लोजनेस, वो एक अट्रैक्शन आपके जीवन में आपके पार्टनर के तरफ आपको देखने मिल सकता है, ठीक है। विद एस ऑफ वॉन्ड्स आपको एनर्जी, जैसे कि मैंने टेम्परेंस में बताया कि स्ट्रेस रिलेटेड जो इश्यूज़ थे, या थकावट ज़्यादा महसूस हो रही थी, या आप को कोई डिज़ीज़, कोई बीमारी आपको तंग कर रही थी, तो यहाँ पे एनर्जी लेवल्स आपकी वापस ऊपर आते हुए मैं देख रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो भी हेल्प आपको चाहिए वो अवेलेबल होगी। ये न्यू बिगिनिंग भी है, तो अगर कोई कुछ न्यू स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अगर आप जीवन में, तो ये पॉसिबल होगा। पर मैं खाली ये बोलूँगी कि अगर आप ये इमीडिएटली, जब मैं अपलोड कर रही हूँ ये रीडिंग, तो इमीडिएटली मत कीजिएगा, एटलीस्ट मई एंड तक या जून के फर्स्ट वीक तक रुकिए, क्योंकि यहाँ पे इक्लिप्स होने वाले हैं, तो और प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड में जाने वाले हैं, तो थोड़ी देर आपको रुकने की सलाह है। एंड पर्सनली आप किसी से कंसल्टेशन लीजिए बिफोर स्टार्टिंग समथिंग, ठीक है। पर न्यू बिगिनिंग्स डेफिनेटली इंडिकेटेड है यहाँ पे, आपको वो नई स्फूर्ति, न्यू एनर्जी लेवल्स आपको महसूस होने वाली है, आपको रियलाइज़ होने वाली है, आपको वो पता चलने वाला है कि मैं बहुत ज़्यादा हल्का फील कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है। 2 कार्ड्स आए हैं, मैं वापस शफल करूँगी। स्कॉर्पियो, गेट सेंटर्ड, अगेन टेम्परेंस से ये रिलेटेड है। तो सेंटर्ड होने के लिए, अगर अभी भी आपको वो रिलीफ नहीं मिली है, अभी भी आपको वो जो आराम है वो नहीं मिला है, अभी भी आप 100 किलोमीटर्स पर आवर के स्पीड पे आगे चल रहे हैं, तो आपको ये बोला जा रहा है कि आपको ग्राउंडिंग करनी है, आपको मेडिटेशन करना है, मतलब जो भी चीज़ जो आपको स्लो डाउन होने के लिए हेल्प करे, जो आपको वापस फोकस करने के लिए, वापस आपके जो बेयरिंग्स है वो रिकैलिब्रेट करने के लिए जो हेल्प करे, ऐसी चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। नीचे पीसफुलनेस का कार्ड है, पीस आ रहा है आपके जीवन में, जैसे कि मैंने 4 ऑफ वॉन्ड्स में भी बताया, टेम्परेंस में भी बताया, एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स में भी बताया, ठीक है। यहाँ पे आप बैलेंस में होंगे, आप पूरी तरह से अपना फोकस करके जो भी डिसीजन लेना है यहाँ पे 7 ऑफ कप्स में वो लेने वाले हैं, ठीक है। आपके लिए एक कार्ड निकल के आया है, टैबुलर क्वार्ट्स। डू पीपल लिसन व्हेन यू स्पीक, डू यू फील लाइक यू आर नॉट बीइंग हर्ड। यहाँ पे ये मून कार्ड के लिए हो सकता है, या ये जो स्ट्रेस की मैंने बात की किसी भी एरिया में हो सकता है ये लाइफ में, कि जब आप मिसअंडरस्टूड फील कर रहे हो तो क्या करना चाहिए। नो एग्जैक्टली
what you wish to communicate. Use telepathy to convey your message through visualization and the imagination. Send mental pictures as you speak, heart to heart and mind to mind. ये है क्लियरली अपनी बात कह पाना, यह है क्लियरली अपने लिए एक स्टैंड ले पाना, यह है क्लियरली अपनी जो ज़रूरतें हैं उनके बारे में बोल पाना, उनके लिए स्टैंड कर पाना. एंजल ऑफ टेलीपैथी. तो हो सकता है, आई डोंट नो इफ़ यू पीपल बिलीव इन ऑल दिस, पर यहाँ पर जो अपने सोलमेट्स से मिले नहीं हैं या जो अपने स्पिरिट गाइड से बात करना चाहते हैं, बेटर कम्युनिकेट करना चाहते हैं अपने स्पिरिट गाइड से, उनसे बेटर कॉन्वर्सेशन, उनसे बेहतर बातचीत यहाँ पर आप कर पाएंगे. उनके जो मैसेजेस हैं वो आप अच्छे से सुन पाएंगे, उनको डीकोड कर पाएंगे. जो भी साइंस से वो आपसे बातचीत कर रहे हैं उससे आप उनसे बात कर पाएंगे. एंजल ऑफ टेलीपैथी. व्हेन आई स्पीक पीपल लिसन एंड अंडरस्टैंड व्हाट आई एम एक्सप्रेसिंग. आई कम्युनिकेट फ्रॉम माई हार्ट टू द हार्ट ऑफ अदर्स. आई ईजीली विजुअलाइज एंड सेंड मेंटल पिक्चर्स ऑफ माई आइडियाज़, विजन्स, ओपिनियंस एंड अदर मैटर्स ऑफ इम्पोर्टेंस एज आई स्पीक. सो यहाँ पे बातचीत है, यहाँ पे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, यहाँ पे आप अच्छे से लोगों से बात कर रहे हैं, अपनी ज़रूरतों को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, अपने नीड्स को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं. जो आपको कहना है वो स्पष्ट रूप से आप कह पा रहे हैं. एंड बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है बाउंड्रीज़. तो आप बेटर बाउंड्रीज़ सेट कर पा रहे हैं. मतलब नहीं बोला है तो नहीं, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं अनफॉर्चुनेटली हमारे जीवन में जो नहीं का अर्थ समझते नहीं, नहीं का मतलब नहीं समझते. वो ना बोलने के बाद भी बार बार हमारे जीवन में इंटरफियरेंस उनका कायम रहता है. एंड हमें ना चाहते हुए भी हमारी जो प्रेशियस एनर्जी है वो कभी कभी किसी स्टूपिड चीज़ों पे लगानी पड़ती है. हमारा ध्यान भटकाने का ये एक प्रयास होता है. तो आपको ऐसे चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है एंड क्लियरली बताना है लोगों को कि मेरी ये ज़रूरतें हैं, मेरे लिए फ़िलहाल ये इम्पोर्टेंट है एंड मैं इससे हटके, इसके अलावा अभी कुछ नहीं सोच सकता. सो ये आपको स्पष्ट रूप से बोलने की एक ब्लेसिंग आपके स्पिरिट गाइड्स, ईश्वर आपको दे रहे हैं. ठीक है. तो स्कॉर्पियो, ये थी आपकी रीडिंग फॉर व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग इनटू योर लाइफ विद इन द नेक्स्ट 3 months. अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स. पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन माय ईमेल आईडी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मेंशन्ड है. और मैं मिलूँगी आपसे अगले रीडिंग में बहुत ही जल्दी. तब तक अपना ध्यान रखिए. बाय.